हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके सामने निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा लेक्चर लेकर आए हुए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए, समय व्यतीत न करते हुए हम आपको उदाहरण नंबर 11 समझाने का प्रयास करते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है, क्या बिंदु 3, 2 -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ, तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। तो बच्चों, इसमें दो प्रकार का प्रश्न है। एक यह कि दिए गए बिंदु किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। दूसरा यह वह त्रिभुज किस प्रकार का है। किस प्रकार का मतलब होता है कि वह समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं। माना बिंदु ए, पहले को ए मान लेते हैं, 3, 2। बी, दूसरे को बी मान लेते हैं, -2, -3। और तीसरे को सी मान लेते हैं, 2, 3। एक त्रिभुज के शीर्ष है। ऐसा हमने मान लिया। ठीक, अब क्या करते हैं कि त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करते हैं। अब ए बी बराबर निकालते हैं। तो सूत्र होता है x1 - x2 का स्क्वायर। तो ए बी, यह 1 हो गया, 2 हो गया। तो 2 माइनस यह 3 है x1, तो कोष्टक में 3 माइनस x2 -2 है, तो माइनस माइनस यह +2 हो गया का स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस y1, यह y2 हो गया, 2 माइनस y2 पावर -3 है, तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ भी 3 2 5 हो गया स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। 25 और 25 मिल करके यह हो गया 50। ए बी का मान हमारा 50 हो गया। चलिए अब बी सी निकालते हैं। बी सी गाड़ी में यह बी और यह सी, x1 x2, तो -2 -2 -2 -2 का होल स्क्वायर, प्लस यह y1 यह y2, -3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, -2 -2 -4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, -3 -3, 3 का 9, 3 3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36। तो यह हो जाएगा 6 6 12 के 2 हाथ में l 1, 3 1 4 1 5, यह हो गया 52। BC हो गया 52। अब बात करेंगे CA का। CA, C हो गया, A हो गया, x1 x2, 2 -3 का स्क्वायर, प्लस यह y1 हो गया, y2 हो गया, 3 -2,
2 में से 3 घटेगा तो -1 बचेगा, तो -1 का स्क्वायर 1। 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1। यह बच्चों तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हमारे। अब हमको यह देखना है कि त्रिभुज बन रहा है तो कैसा बन रहा है। देखिए यहाँ पे यह पहली भुजा रूट में 50 है, तीसरी भुजा रूट में 2 है। वर्ग करके जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 2 बराबर 52। यह 52 हो गया और यह 52 रूट में 52 यानी कि BC का स्क्वायर हो गया। इसलिए यह AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ बोलेंगे अतः दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, तो यह हो गया हमारा आंसर बच्चों। अगला एग्जाम्पल हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिखा है सिद्ध कीजिए चतुर्भुज ABCD जिसमें A 3,1 दिया है, B 1,-2 दिया है, C 1,1 दिया है और D 4,4 है। एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। ठीक, चलिए हम इसकी चारों भुजाओं को निकालते हैं। सबसे पहले AB की बात करेंगे। सूत्र हम लिख देते हैं पहली बार x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब हम मान रखते हैं AB। A में x का मान 3, B में x का मान 1, यह हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर। A में y का मान 1, B में y का मान -2, यह हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, 3 में से 1 निकल जाएगा आपका तो बच जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 4 होता है। और यहाँ पे 1 में 2 जोड़ देंगे 3, 3 का स्क्वायर 3 तरीके 9 हो गया। 9 में आप 4 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 13। ठीक, 13 मात्रक आप लिख देंगे तो बेटर होगा, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। AB के बाद अब निकालेंगे हम BC। अब चूंकि सूत्र एक बार लिख दिए हैं तो दोबारा सूत्र हम नहीं लिखेंगे। B या C, B में x का मान 1 और C में x का मान 1, यानी कि यह हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस B में है y का मान -2 और C में है y का मान 1, तो ये हो गया -2 माइनस 1 का स्क्वायर। -1 1 कट के 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो गया।
फिर प्लस -3 में एक -2 में एक जोड़ -1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा। -3 का स्क्वायर 3 तरीके 9 हो गया, यानी कि रूट में 9 या इसको 3 भी कह सकते हैं, 3 मात्रक। अब बी सी के बाद सी डी आ रहा है। ए बी हो गया, बी सी हो गया। बात करेंगे सी डी पर। सी डी, सी में यक्स का मान 1, डी में यक्स का मान 4, तो यह हो गया 1 माइनस 4 का स्क्वायर। फिर प्लस वाई का मान 1 और 4 हो गया, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। फिर प्लस 4 में एक घटेगा तो -3 का स्क्वायर भी 9 होगा। 9 दूनी की 18, ये 18 हो गया। ठीक, चलिए अब हम डी ए निकालते हैं। डी ए, डी यह है, ए यह है। ठीक बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। बी का निर्देशांक जो 1 - 2 लिखा गया है, वह 0 - 2 है। ठीक, अब बी में यक्स का मान 0 है, तो यहाँ पे यह 0 हो जाएगा। जिससे 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही आएगा, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा यह, और 9 9 मिल करके यह 18 हो जाएगा। ठीक, अब फिर आगे जो बी सी की बात कर रहे हैं, यह 0 है, यह 0 होगा, तो 0 माइनस 1 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 1 प्लस 9 यह 10 हो जाएगा। रूट में यह 10 हो जाएगा। ठीक, आगे आपका सी डी सही है। अब डी ए की बात। डी ए, डी में एक्स का मान 4 है, ए में एक्स का मान 3 है, तो हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस डी में वाई का मान 4 है और ए में वाई का मान 1 है, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 यह 10 हो गया। अब देखिए 2 मान 18 आ गए, 2 मान 10 आ गया। अब बात विकर्ण की हो चाहिए। विकर्ण ए सी, ए सी, ए में एक्स का मान 3, सी में एक्स का मान 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ए में वाई का मान 1, सी में वाई का मान 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 3 में से गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0, यानी कड़ी में 4 हो गया। ठीक, अब हम बी डी की बात करेंगे। रूट में बी डी, बी यह है, डी है, एक्स का मान 4, एक्स का मान 0, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, वाई का मान 4, वाई का मान -2,
4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा। 4 का स्क्वायर यह हो गया आपका 16। 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 का स्क्वायर 36। 6 6 12 के 2 हाथ में यल 1, 3 4 1 5, 52 हो गया। ठीक, आप देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। चूंकि पहली और तीसरी ए बी और सी डी, ए बी बराबर सी डी कामा दूसरी रूट में 10 है और चौथी रूट में 10 है, बी सी बराबर डी ए, बी सी बराबर डी ए, यह भुजा हो गया। और विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यह बच्चों सिद्ध हो गया। या रो बी ए डी। ठीक, इसी प्रकार से और क्वेश्चंस आपको प्रश्नावली मिलेंगे, उसको भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की ओर। हेलो स्टूडेंट, आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 13 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी और डी एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक, तो अभी हम एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के बारे में बात किए, अब एक वर्ग के शीर्ष के बारे में बात करेंगे। कार्यशैली हमारी वैसी ही होगी। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे और ए बी के लिए हम सबसे पहले सूत्र लिख देंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसमें हम मान रखेंगे ए बी, ए है बी है, ए में x का मान -2, बी में x का मान 0, तो -2 -0 हो गया, -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस ए में y का मान 1 और बी में y का मान -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, यह -2 में से 0 घटाएंगे तो -2 ही आएगा और -2 कवर करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 1 प्लस 1 2 मिलकर 1 प्लस 1 मिलकर 2 हो जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यह कड़ी में 4 प्लस 4 मिल करके कड़ी में 8 हो गया, तो इसको आप 8 मात्रक लिख सकते हैं। ए बी के बाद हम बात करते हैं बी सी की। बी सी, बी और सी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बी में x का मान 0, सी में 2, 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बी में y का मान -1 और सी में y का मान 1, -1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4, -1 और -1 मिल करके -2 होगा और -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और 4 4 मिल करके यह 8 हो गया। ठीक, बी सी के बाद सी डी की बात कर लेते हैं हम लोग। सी डी, सी में x का मान 2, डी में x का मान 0, 2
माइनस 0 का स्क्वायर प्लस सी में y का मान 1 और d में y का मान 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही मिलेगा आपको। 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 और -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। तो 4 4 8, कहानी में 8 हो गया। ठीक, सी डी के बाद अब हम डी ए निकालेंगे। डी ए बराबर हो गया 0 -2, तो 0 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर बराबर यह 2 का स्क्वायर 4, रूट में 4, 3 में से 1 घट जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 बराबर रूट में 8 हो गया। ए बी बी सी सी डी यह चारों मान रूट में 8 आ गया। अब बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण हमारा है ए सी। ए सी बराबर रूट में ए में x का मान -2 और c में x का मान 2, -2 का स्क्वायर प्लस a में y का मान 1 और c में भी y का मान 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर, तो -2 -2 -4, -4 का स्क्वायर 16 और यह हो जाएगा 0, रूट में 16। आप इसको चाहें तो 4 लिख सकते हैं। सी ए के बाद आता है विकर्ण बी डी। बी डी बराबर रूट में बी में x का मान 0, माइनस डी में भी x का मान 0 का स्क्वायर प्लस बी में y का मान -1 और माइनस डी में y का मान 3 स्क्वायर। 0 हो गया, -1 -3 -4 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर 16, यानी कड़ी में 16 यानी कि आ जाएगा 4। तो हम बोलेंगे क्या कि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये 4 भुजाएं हो गई और विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। अर्थात दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। तो बच्चों यह हो गया आपका पी आर ओ बी ई। ये तो उदाहरण नंबर 13 हो गया। अब आपके सामने स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं उदाहरण नंबर 14 को। बच्चों उदाहरण नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। उदाहरण इस प्रकार से है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कामा ए, दूसरा है -a कामा -a और तीसरा है -a कर्ण में 3 कामा a कर्ण में 3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, तो चलिए इसको हम मान लेते हैं। माना a कामा a, b
-a, -a और c -1 कड़ी में 3, कामा 1 कड़ी में 3। ठीक, यह हो गया माना ए बी सी। यह हो गया बिंदु, यह हो गया बिंदु। तो माना ए बी और सी दिए हुए बिंदु, दिए गए बिंदु हैं। तो अब हम ए बी बी सी सी ए निकालेंगे। ए बी बराबर, सूत्र तो पहले लिखना बनता है, इसे सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। और इसी सूत्र में मान रख करके हम हल करेंगे। ए में x का मान a, b में x का मान माइनस है। ये हो गया a माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। a में y का मान a और b में y का मान माइनस है, तो a माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, a 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर मतलब हो गया 4a स्क्वायर। यहाँ भी a और a मिल करके 2a का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर। 4a स्क्वायर 4 स्क्वायर 8a स्क्वायर हो गया, a भी हो गया। अब हम बात करेंगे BC की। तो देखिए ध्यान से, BC यह हो गया x का मान, यह भी x का मान हो गया। तो ब्रैकेट में माइनस ए माइनस माइनस प्लस a रूट में 3 का स्क्वायर प्लस वैसे ही y के लिए माइनस a माइनस a रूट में 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे यह माइनस में है तो इसको a माइनस बी बोलेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी हो जाएगा। अगर इसको a बोल दिए तो हो गया यह 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a इंटू a रूट में 3। ठीक, फिर प्लस, ये दोनों ही नेगेटिव है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यह हो गया a स्क्वायर प्लस, यह हो गया 3a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a रूट में 3। ये उड़ जाएगा तो यह वाला भाग यहाँ से कट जाएगा। तो 3a स्क्वायर 1a स्क्वायर 4a स्क्वायर 3a स्क्वायर 1 स्क्वायर 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर, या यहाँ से लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर रूट में, तो यह हो जाएगा आपका 8a स्क्वायर। ठीक, अब BC के बाद CA की बात कर लेते हैं। CA, तो C में x का मान माइनस a रूट में 3 माइनस a रूट में 3 माइनस a में x का मान a है का होल स्क्वायर प्लस C में y का मान a रूट में 3 है माइनस a में y का मान a है का होल स्क्वायर। फिर सेम वैसा ही यहाँ भी है। 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2a इंटू ए रूट में 3 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए रूट में 3। यह सेम टू सेम होकर के कट गया, तो 3a स्क्वायर यह हो गया 4a स्क्वायर प्लस यह भी हो गया 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर यह हो गया। तो आप देख रहे हैं कि तीनों का मान, चूंकि AB बराबर BC बराबर CA, इसलिए दिए गए बिंदु एक सम बाहु त्रिभुज के शीर्ष। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से आपका यह उदाहरण नंबर 14 भी सिद्ध हुआ, और इसके साथ साथ अध्याय 14 के प्रश्नावली 1 के लिए आपका एग्जाम्पल भी समाप्त होता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको भी मिले, और आप इसे अपने दोस्तों के सहयोग के लिए भी शेयर कीजिएगा, और उनसे कहिएगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।